नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो हम बात कर रहे थे कि कैसे साइमन कमीशन इंडिया आया और क्यों साइमन कमीशन को इंडिया में विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। और इसी विरोध को देखते हुए जो ब्रिटिश हुकूमत थी और स्पेशली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड ब्रेकनहेड बहुत ही ज़्यादा नाखुश थे। तो जिसके बाद जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो इंडियंस को एक चैलेंज देते हैं कि आप हमें ऐसे रूल रेगुलेशन बना के दें जो एक टाइम पर सारे इंडियंस को मान्य हो। और इसी चैलेंज को कांग्रेस अपने गौरव का प्रश्न बना लेती है। तो जिसके चलते फरवरी 1928 में एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई दिल्ली में। और उसी कॉन्फ्रेंस में जो मोतीलाल नेहरू थे उनकी अध्यक्षता में एक प्रॉपर कमेटी इस्टेब्लिश की गई ताकि ये कमेटी ऐसे रूल रेगुलेशन या हमारे राइट्स डिसाइड कर सके और हम वो राइट्स हम ब्रिटिश हुकूमत के ऊपर फेंक के मारे कि हमें ये दो। और इस जो कमेटी थी ये कमेटी बाद में एक रिपोर्ट बनाती है और इसी रिपोर्ट को हम बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा ये जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे, ये उनके पिताजी थे जो थे मोतीलाल नेहरू। और उन्हीं के नाम से बाद में ये रिपोर्ट पेश की गई। और ये रिपोर्ट पेश की गई अगस्त 1928 में लखनऊ में। और इस रिपोर्ट की जो मेन डिमांड थी वो थी नंबर 1 डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया, सेकंड फंडामेंटल राइट्स फॉर इंडियंस यानी कि मौलिक अधिकार, थर्ड था सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम को बंद करना, और फोर्थ था कि इंडिया को एक धर्मनिरपेक्ष स्टेट घोषित किया जाए। पर प्रॉब्लम कहाँ आई, वो था सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम को बंद करना जिससे मुस्लिम लीग नाखुश थी और जिसके चलते मोहम्मद अली जिन्ना अपनी अलग 14 डिमांड रख देते हैं। सेकंड, इंडियन यूथ भी इस रिपोर्ट से नाखुश था क्योंकि वो चाहते थे फुल इंडिपेंडेंस। इवन जवाहरलाल नेहरू भी इस रिपोर्ट के पक्ष में नहीं थे। तो क्या ये रिपोर्ट एक फेलियर थी? जी नहीं। अब हम बात करते हैं आज़ादी के बाद की। जब हमें आज़ादी मिलती है और हमारा संविधान लिखा गया तो उसमें डोमिनियन स्टेटस को रिप्लेस किया गया पूर्ण स्वतंत्रता से। हमारे इंडियंस को मौलिक अधिकार मिले, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य भी बना और भारत में कोई भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स का सिस्टम भी नहीं है। तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि जब ब्रिटिश हुकूमत ने हमें चैलेंज दिया हमारे भविष्य को लिखने का तो हमने वो एक्सेप्ट किया और हम उस चैलेंज पे खरे भी उतरे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।